स्वागत है आपका हेल्प क्लासेस में। आज हम क्लास 12 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में कोई 3 अंतर लिखिए। राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में हमको अंतर बताना है। संविधान द्वारा स्वीकृत पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। मतलब जो संविधान के द्वारा स्वीकृत है पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा को ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा है। जो सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल होती है वह राजभाषा होती है। दूसरा, इसका क्षेत्र व्यापक होता है। इसका क्षेत्र असीमित है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। यह इसका क्षेत्र सीमित है। यह अन्य देशों से संपर्क स्थापित करती है। जो राष्ट्र की भाषा होती है वह अन्य देशों से संपर्क स्थापित करती है। यह अन्य राज्यों से संपर्क स्थापित करती है। यह राज्यों से ही संपर्क स्थापित करती है। यह थे 3 अंतर राष्ट्रभाषा और राजभाषा में। आगे, मुहावरों और लोकोक्तियों में कोई 2 अंतर लिखने हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा एक वाक्यांश होता है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्तिपूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे के अंत में ना का प्रयोग होता है। जो मुहावरा होता है उसके अंत में ना का प्रयोग होता है। यह इसकी एक पहचान है। लोकोक्ति में यह आवश्यक नहीं है। लोकोक्ति में यह ना का प्रयोग हो अंत में यह आवश्यक नहीं है। ये 2 कारण हो गए मुहावरे और लोकोक्ति में। आगे बढ़ते हैं। तत्सम तथा तद्भव शब्दों में अंतर स्पष्ट करते हुए 2 तत्सम शब्द तथा उनके शब्द लिखिए। तत्सम तद्भव यह तो आप बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से मूल रूप में हिंदी में शामिल होने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो संस्कृत भाषा से मूल रूप में ही हिंदी में शामिल हो गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण, सूर्य, अच्छी, अच्छी तद्भव शब्द। ये उदाहरण है 2 तत्सम शब्द के। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न किंतु मूल रूप में कुछ परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में शामिल होने वाले शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जो संस्कृत भाषा के शब्द तो हैं किंतु कुछ परिवर्तन करके हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तद्भव शब्द के उदाहरण हैं आँख और सूरज। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? यह इम्पोर्टेंट है। यह परीक्षा में पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। अगर ये एक वाक्य में भी आ सकता है, रिक्त स्थान में भी आ सकता है, या जोड़ी में आ सकता है, तो आपको ये याद करना है। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा खाली स्थान में शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन आपको करके आना है। 3 प्रकार के शब्द गुण होते हैं। और अगर आपको लिखने को आ जाए शब्द गुण 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं उनके नाम लिखिए, तो आपको ये नाम लिख के आने हैं माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और हेल्प क्लासेस को सब्सक्राइब करना ताकि आपको इम्पोर्टेंट नोट्स मिलते रहें। धन्यवाद।